Hi everyone, my name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. हाय एवरीवन। आई थिंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीच में अपना खुद का ट्रेडिंग कर रहा था सिर्फ, एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको पढ़ा रहा था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट दैट मंडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन गो वेरी बुलिश। ठीक है, आई गिव यू सम स्टॉक्स एंड निफ्टी में कैसे काम काज करना है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू। और इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मेरी सारी बेसिक वीडियो जरूर देखना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कब कैसे एंट्री लेनी है एंड क्यों लेनी है। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, चलो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। कैन यू सी दिस कंसोलिडेशन एंड निफ्टी यहाँ पे कभी नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता है। दिस वाज दिस जोन जहाँ पे निफ्टी हमेशा बंद रहता था एंड हमेशा कंसोलिडेट करता था इसके अंदर। यहाँ पर भी हम सेम जोन के अंदर दोबारा आने वाले हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी उस जोन के अंदर हैं अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो। ठीक है, बट इतना पुराना डेटा देख के कुछ मिलेगा नहीं आपको। लेट्स गो एंड सी कि हम एंट्री कैसे ले सकते हैं ऑन मंडे। एंड मंडे विल बी कैन बी अ मॉर्निंग एंट्री एज वेल। वो मॉर्निंग एंट्री कब कैसे लेनी है उसके लिए आप बेसिक वीडियो देखना मत भूलिएगा, जो मैंने बेसिक वीडियोस चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स की एंड हाउ टू ट्रेड एंड टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हम बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस ही करेंगे। लेट्स डू कम ऑन वन डे। हमें दिख रहा है दिस की निफ्टी ने कभी भी इस लेवल पे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, राइट। तो यहाँ पर अगर कभी भी इससे ऊपर खुलेगा विच इज 100% पॉसिबल ऑन मंडे। रीजन बीइंग, एक तो डाउ जोन्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो डाउ जोन्स ब्रेक अवे गैप के साथ क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी है भाई इसने। कैन यू सी दिस? ये बहुत एक इनगल्फिंग कैंडल। सेकेंड थिंग, गैप अप खुलेगा क्योंकि सिंगापुर निफ्टी पे अगर हम आते हैं, सिंगापुर निफ्टी ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। ठीक है, 859। तो 100% मार्केट निफ्टी ने गैप अप ही खुलना है। हम लोग अभी तक 699 पे, मतलब 150 पॉइंट ऊपर हम लोग खुल सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग गैप। 150 पॉइंट का मतलब हो गया यहाँ पर 800 के आसपास। तो जैसे ही हम यहाँ खुलेंगे, यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल है। या तो वो ब्रेक अवे गैप कहलवाएगा। ब्रेक अवे गैप का मतलब हो गया कि अगर यहाँ खुला तो यहाँ के जितने भी कॉल राइटर्स होंगे वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो जैसे ही वो ट्रैप होंगे उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो अगर वो कॉल राइटर्स होंगे तो उन्होंने कॉल सेल करा होगा, जैसे ही वो वापस अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे तो वो मार्केट को ऊपर धकेलेंगे। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। लेट्स कम ओवर हियर इन 1 आवर। कैन यू सी द स्ट्रक्चर? दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर। मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में काम करता है? जिगजैग कंसोलिडेशन, ऊपर आया फिर नीचे आया फिर ऊपर आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। अब मार्केट सीधा यहाँ खुलेगा ऊपर 800 या 780 के आसपास या 800 के आसपास। तो जैसे ही खुलेगा 800 700 के जितने 700 के जितने भी कॉल राइटर्स होंगे, 800 के अगर ऊपर खुला तो 800 के कॉल राइटर्स भी ये सारे ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम डेटा में चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। सेंसिबल पे जाके आप डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड लेट मी ड्रॉ सम लेवल्स फॉर यू। मैंने तो अपना एंट्री उसके लिए लगा रखा है। मार्केट इससे ऊपर कभी भी खुलेगा, मैंने अलर्ट भी लगाया हुआ है। कोई अगर पोजीशन ऑलरेडी बाइंग की लेके गया है अगर निफ्टी में, तो वो तो बहुत मैसिव प्रॉफिट में होने वाला है। बिकॉज 100 पॉइंट का तो उसको गैप अप का ही बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा डीके होगा 2 दिन का, सैटरडे संडे, बट फिर भी ही विल बी इन 70-80 पॉइंट प्रॉफिट्स। ठीक है, लेट मी शेयर। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर खुलेगा हमें एंट्री कैसे लेनी है? कैन यू सी दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर? बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस कैन बी अ ब्रेक अवे गैप। कि कितने दिन से मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। 17 तारीख से मार्केट नीचे घूम रहा है, वो ऊपर नहीं तोड़ पा रहा है। यहाँ जाता है, सेलिंग आ जाती है, वापस आया। अब मार्केट डायरेक्ट खोलेगा ही इसको तोड़ के ऊपर। तो जैसे ही ये ट्रैप होंगे 800 के सेलर्स, 15 800 के सेलर्स जैसे ही ट्रैप होना स्टार्ट करेंगे वो ब्रेक अवे गैप कहलाएगा। अब उसमें एंट्री कैसे होगी कि हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का तो मैं तो वेट करता ही हूँ 9:30 तक का। अगर मेरे को मॉर्निंग एंट्री भी लेनी होती है मैं उससे पहले नहीं लेता हूँ। एंड जब भी उसकी कैंडल का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रीच हो रहा होता है, अगर मेरे को 5 मिनट के अंदर ही एंट्री लेनी है मॉर्निंग में, तो मुझे कैंडल का साइज देखना पड़ेगा एंड कैंडल की फॉर्मेशन। तो कैंडल फॉर्मेशन या तो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलेगी फर्स्ट, या फिर पिन बार कैंडल मिलेगी। पिन बार कैंडल इज
मार्केट नीचे जाकर सबके स्टॉप लॉसेस हिट करके ऊपर रिजेक्शन विक बना के ऊपर जाएगा। तो जब वो कैंडल मेरे को मिलेगी तब मैं 921 922 के आसपास एंट्री करने का सोचूंगा और मेरा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे का होगा, ठीक है। एंड आई कैन होल्ड दिस ट्रेड टिल 1600 बिकॉज दैट इज अनदर साइकोलॉजिकल लेवल, दिस इज अनदर साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे ये टूटना स्टार्ट होगा 850, यस, ये अनदर साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 862, इसके ऊपर मार्केट विल बी वेरी बुलिश and we can easily touch 1600 levels on the same day. That means वो ब्रेक अवे गैप कहलाएगा फिर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ कहीं जब खुलेगा तो आप इसको ऐसे बना के भी रख सकते हो, जैसे मैं यूजली करता हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि पीछे से जो भी कामकाज हुआ, इतना बड़ा गैप तो इतना आसान नहीं होगा सेम डे फिल करना। अब ये एग्जॉशन गैप में भी कन्वर्ट हो सकता है लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियोस, बिकॉज मार्केट ओवरऑल बियरिश है। बट यहाँ पे अगर हमें ब्रेक अवे गैप मिलता है तो हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए? अगर मार्केट 800 850 के आसपास खुलता है, स्पेशली अगर ये लेवल भी तोड़ देता है, यहाँ पे मैं एक और अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम सीधा 16,000 के लेवल्स तक वी कैन वेट। एंड 16,000 लेवल कैसे निकाला है? नॉर्मल मैंने एक फिबोनाची लिया है एंड इस फिबोनाची को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे वो करा है, ठीक है। That's it. वीकली टाइम फ्रेम, दिस इज द अनदर लेवल जहाँ पे मार्केट एक होल्ड करेगा, दैट इज 890 900 लेवल्स। यहाँ पे 15 800 900, यहाँ बहुत सारे कॉल सेलर्स बैठे हैं। तो एक हमें 800 से ऊपर खुलते ही 100 पॉइंट्स का मूव वी कैन कैप्चर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। उसके बाद आपको अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, यू शुड नॉट बी एबल टू ट्रेड आफ्टर दैट। एंड आफ्टर 10:30 अगर आपको लगता है 11 12 1 बजे के आसपास, जब सेकेंड हाफ में बेसिकली अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है ऐसे ही और फिर से आपको 5 मिनट कैंडल में 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे भी इसका लेवल टूटता है, फिर हम 16,000 के लेवल जरूर टच करेंगे ऑन मंडे इटसेल्फ, ओके। एंड सेम थिंग विद बैंक निफ्टी बहुत कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में, दिस इज 4 आवर। अब जैसे ही इसके ऊपर खुलेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है हमारे वो काफी बुलिश होने वाले हैं ऑन मंडे। तो बैंकिंग स्टॉक्स आपके निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। एंड मार्केट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर वो 150 खुल रहा है तो ये कहीं भी 300 पॉइंट के आसपास ऊपर खुलेगा, ठीक है। यहाँ से 300 पॉइंट्स अगर मैं जाऊँ 600 तो 900 के आसपास, और अगर ये 34,000 से भी ऊपर खुल गया तो ये ब्रेक अवे गैप कहलाएगा। एंड 34,500 तक के लेवल्स हम यहाँ तक टच करने की उम्मीद करेंगे, 34,400 500 के लेवल्स साइकोलॉजिकली आई एम टॉकिंग, यस, बिकॉज दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रेक अवे गैप। और अगर कोई मॉर्निंग में पोजीशंस लेके गया तो अपना पोजीशन आप होल्ड करना फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। अगर जैसे मैं अपनी एक पोजीशन लेके गया हूँ, मैं आपको स्टॉक्स भी दूंगा अभी, तो मैं अपने स्टॉक में एक पोजीशन लेके गया हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को सीधा खुलते ही 3 से 4% तक का मूव इन फर्स्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स दे सकता है, बिकॉज उसमें वी शेप रिकवरी थी एंड काफी कंसोलिडेट कर चुका है वो स्टॉक नीचे के लेवल्स पे भी। एंड अभी ये थोड़ा हायर लेवल पे, बट उसकी फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स उसके मेरे फेवर में थे, मेरे सेटअप के फेवर में थे, ठीक है। अब आईटी सेक्टर में मैं अगर आपको कोई स्टॉक दूंगा, बिकॉज यूएस मार्केट है, तो आईटी सेक्टर में द स्टॉक व्हिच आई चूज इज बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट। The only reason I'm choosing this is because of this V-shaped recovery and it is at a very good resistance level. मार्केट गैप अप खुलेगा, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर खुलेगा 634 के ऊपर इन स्मॉलर टाइम फ्रेम इफ आई गो, तो अगर इसने ये दिन का हाई के ऊपर कहीं पे भी खुल गया 364 के ऊपर 364 के ऊपर, यू शुड गो फॉर दिस बाइंग एंट्री फॉर एटलीस्ट योर इंट्राडे टारगेट्स, जो आपका 1 to 1.5% हो सकता है। एंड अगर आईटी बुलिश हुआ इट कैन इजीली गिव यू गुड रिटर्न ऑन द सेम डे इटसेल्फ, क्योंकि ब्रेक अवे गैप कहलाएगा वो। और आईटी यूएस मार्केट ऊपर है तो आईटी सेक्टर विल बी सपोर्टिंग निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर विल बी सपोर्टिंग निफ्टी, काफी सेक्टर्स निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। तो 370 तक के टारगेट्स वी कैन अचीव इन दिस बिरला सॉफ्टवेयर। द सेकंड स्टॉक व्हिच आई विल गिव यू इज पीवीआर फॉर इंट्राडे। दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम। कैन यू सी द मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट कब से इसी जोन में है, अप्रैल से इसी जोन में है, इसको तोड़ नहीं पाता है, जब भी यहाँ से जाता है नीचे गिर जाता है।
एंड वी शेप रिकवरी, अगर मैं आपको 1 आवर में लेके चलूं तो ये भी एक वी शेप रिकवरी में ही कहलाएगा कि मार्केट पहले नीचे गया और जोन के वापस ऊपर आ गया। यूजली वो इस जोन के नीचे ही रहता है। ओके, अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गया 1850 के ऊपर अगर ओपन हुआ, मार्केट अपना पहला लेवल जो टच करेगा या करेगा, दिस विल बी 1880 का लेवल। 1880 तक के लेवल्स मेरे इसके अंदर अचीव हो सकते हैं अबव 1855 आई वुड से। आपको पहले 15 मिनट कैंडल वेट करना पड़ेगा, सी हाउ इट इज। मार्केट फ्राइडे कंसोलिडेट किया है, तो अगर गैप अप खुल रहा है तो ये कंसोलिडेशन हमारे काम आती है एज अ इंटरडे ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर। जैसे मैं अपना आई एम अ मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर, अगर मेरे को करना भी होता है तो मैं 1 से 5 दिन तक के लिए स्विंग ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में हूँ बिकॉज जब मार्केट यहाँ कहीं आया था तो मेरा तो काफी नीचे बाइंग हुई भी है एंड मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था। सो दिस वाज अनदर रीजन फॉर मी टू बाय दिस ट्रेड, बी इन दिस ट्रेड। ओके, एंड ये 2 लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी। अगर ब्रेक अवे गैप हुआ तो आई वुड से होल्ड योर ट्रेड, चाहे आप एक लॉट से ट्रेड करो, इट डजंट मैटर, बट फॉलो द प्रोसेस। अगर मार्केट 15 मिनट कैंडल का लो ब्रीच कर रहा है देन यू शुड बी एबल टू एग्जिट योर ट्रेड राइट देन एंड देयर। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एग्जॉशन गैप। अगर मार्केट कभी भी इतना गैप अप खुलता है तो अगर फर्स्ट आवर में उसका गैप फिल नहीं करता है तो वो ब्रेक अवे गैप में ही कहलाएगा। नहीं तो अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो वो, अगर आपने 9:21 पे भी एंट्री ली है, लुकिंग एट द कैंडल साइज, अगर आपको कैंडल आपके हिसाब से मिल रही है, इफ इट्स अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और अ पिन बार कैंडल, उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रख के यू कैन बी इन द ट्रेड फॉर गुड 1 आवर। अगर आपको उसका स्टॉप लॉस हिट करना होगा वो आपका 9:45 तक स्टॉप लॉस हिट करके आपको निकाल देगा, देन डोंट ट्रेड दैट डे। वेट करो, मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने दो, उसके बाद हम देखेंगे। आई होप यू लाइक माई एनालिसिस एंड मैंने कुछ सिखाया होगा आपको इस वीडियो में कि कैसे ट्रेड लेना है मंडे को। ओके, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक इट। थैंक यू।